हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के ग्राफ को समझेंगे। इस ग्राफ में कैसे क्या होता है इसके बारे में भी आपको समझना होगा। सबसे पहली बात कि जब हम बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस एक्चुअल में होते क्या हैं, तो आप लोग जो थियोरेटिकली बुक में वगैरह में लिखा है कि आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस इन विच फॉलो ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को फॉलो करने वाले सभी जो होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन यदि हम एक्सपेरिमेंटली बात करें और कंसेप्चुअल बात करें, कंसेप्ट की बात करें, तो जब ऑब्जर्व प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर के बराबर हो जाता है, ऑब्जर्व प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको ये एक पहले ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है जिसमें ये लीनियर लाइन जो है वो ये P इक्वल टू PA प्लस PV, मतलब P सॉल्यूशन का जो समअप है, टोटल प्रेशर जो है वो कंपोनेंट A और B कंपोनेंट B के क्या है, सम के योग के बराबर है। यहां पर PB बराबर P नॉट B XB है और PA बराबर PA नॉट XA है, और ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच खींचा गया ग्राफ है। यहां पे ये ग्राफ एक बड़ा और एक छोटा ग्राफ क्या करता है, हमें क्या बताता है कि कंपोनेंट A जो है वो कंपोनेंट A जो होता है वो कंपोनेंट B से कम वाष्पशील होता है, कम वेपराइजर होता है। इसलिए यहां पे देखिए, यदि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए तो आपने सबने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। XB इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पे XB इज इक्वल टू 0, तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये चीज XB इक्वल टू 0, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन अभी क्या है, इनिशियल स्टेट पे 0 है। जैसे जैसे वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो वहां पे 0 से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सेम इसी तरीके से यहां पे भी यही बात है, कंपोनेंट A के लिए मोल फ्रैक्शन 0, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल्स की नंबर भी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। तो XB 0, XB 1, XA1, XA0 कैसे होता है वो एक्चुअल इस ग्राफ से इस तरीके से होता है। बस आपको एक चीज ये समझनी है कि जो दो कंपोनेंट आप लिए गए हैं उसमें कंपोनेंट B जो है वो मोर वोलेटाइल है इन कंपैरिजन ऑफ A। अब बात आती है आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। मैं पहले भी अपने वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब बात करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जब बात हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की करेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स के नियमों का पालन नहीं करते हैं, मतलब कि निश्चित रूप से ऑब्जर्व प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से ज्यादा होगा या थ्योरेटिकल प्रेशर से कम होगा। इस कंडीशन को क्या करेगा, वो फॉलो करता है। इस कंडीशन पे आपको ध्यान देना है। ये जो कंडीशन होगी इसमें जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो थ्योरेटिकल प्रेशर से ज्यादा होगा, और यहां जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो थ्योरेटिकल प्रेशर से कम होगा। जब हम उस कंडीशन में वो धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करेगा और इस कंडीशन में वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। थोड़ा ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन वाले ग्राफ को हम सिर्फ समझते हैं तो इसमें ये एक्चुअल आप बात समझ रहे होंगे कि निश्चित रूप से जो रियल लाइफ वगैरह होती हैं में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में निश्चित रूप से जो वेपर प्रेशर होगा वो या तो कुछ ऊपर होगा अपने एक्चुअल से या कुछ अपने एक्चुअल से नीचे होगा। इस चीज को आपको समझना है। जब हम वेपर प्रेशर
और मोल फ्रैक्शन में पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड एक ग्राफ खींचते हैं, तो इस कंडीशन में लो बॉइलिंग पॉइंट पे भी लिक्विड धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, बॉयल होने लगते हैं। इस पोजीशन पे उनका जो वेपर प्रेशर होता है, जो रियल वेपर प्रेशर, कांस्टेंट वेपर प्रेशर होना चाहिए, उससे उसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ ज्यादा हो जाती है। मतलब जो जैसे ए और बी दो लिक्विड्स हैं, वो लेस बॉइलिंग पॉइंट पे, कम बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्या होने लगते हैं, उबलने लगते हैं। जब कम बॉइलिंग पॉइंट पे भी वो उबलेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, अपने रियल वेपर प्रेशर से कुछ ज्यादा हो जाता है। इस वजह से इनके जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो वेपर प्रेशर को रियल वेपर से कुछ ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है। जस्ट अपोजिट यदि बात करेंगे तो यहां पे ये ग्राफ जस्ट क्या होगा, वेपर प्रेशर कुछ कम होगा अपने रियल ग्राफ से, इसलिए वो डाउनवर्ड ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कंडीशन में ऑब्जर्व प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर के क्या है, से लेस होता है। यहां पे थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व प्रेशर की यदि बच्चों बात करें तो हम जनरल ये समझ सकते हैं कि जो राउल्स ने नियम देता उससे जो प्रेशर निकलेगा, और ऑब्जर्व प्रेशर जो बैरोमीटर से हम कैलकुलेट करके प्रेशर लाएंगे, यदि उनका मान कम ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए एक्चुअल में कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर आप लोगों को बता दे रहा हूं। यहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मतलब जब दो टेस्ट ट्यूब में कंपोनेंट ले और लेने के बाद क्या करें, हीट अब्सॉर्ब होती हो, तो वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब वो अब्सॉर्ब करता है। ठीक है। दूसरी बात, डेल्टा एच डेल्टा वी मिक्स की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। सपोज दैट आपने एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml दो कंपोनेंट ले लिए और आपने उनको आपस में मिलाया, तो उनका जो मिक्सचर का वॉल्यूम था वो 20 ml से कुछ बढ़ गया, तो उस कंडीशन में भी वो पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद निश्चित रूप से बॉन्ड ब्रेक होगा, नए बॉन्ड बनेंगे, ये भी आपको कंडीशन के बारे में आपको पता है। तीसरी बात, यहां पे जो फोर्स होगा, इंटरएटॉमिक फोर्स बिटवीन ए टू बी होगा, वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ ए एंड बी के। तो इंटरएटॉमिक फोर्स बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, मतलब ए बी के अणुओं के बीच जो लगने वाला अंतरा आणविक बल होगा वो ए और बी के अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक। और इसके एग्जांपल्स वगैरह की क्या होते हैं वो मैं अभी आपको एक अगला कंसेप्ट बताऊंगा, तो मैं उसमें आप चीजों को समझाऊंगा। नेक्स्ट फिर फोर्सेस की बात हो गई, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए और एफ बी। जब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, निगेटिव डेविएशन की बात करते हैं, तो थ्योरेटिकल प्रेशर यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और ऑब्जर्व प्रेशर यहां पे क्या होगा, कम होगा। मतलब थ्योरेटिकल प्रेशर मतलब जो राउल्स ने प्रेशर निकालने का जो फार्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो बैरोमीटर के द्वारा निकाले गए प्रेशर से ज्यादा होगी। इस कंडीशन पे वो नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा। इस पोजीशन पे डेल्टा एच मिक्स जो होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आता है। उसमें यहां पे जो ए और बी के जो मॉलिक्यूल जो आपस में मिलाए जाते हैं, तो वो अनलाइक ईच अदर, मतलब एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर दूर रहते हैं, इसी वजह से उनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। और यहां पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे में जब मिलाए जाते हैं तो एसोसिएट हो जाते हैं, आपस में लाइक ईच अदर, दूसरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो पास पास आ जाते हैं, जिससे उनका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, निगेटिव, मतलब कि जब क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। दूसरी कंडीशन में डेल्टा विक्स वी मिक्स, मतलब जब दो कंपोनेंट एक एक एमएल की वैल्यू टेस्ट ट्यूब में जब कंपोनेंट लेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे, तो
2 ml से उनका आयतन क्या होगा, कुछ कम आएगा, तो वो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरी कंडीशन की यदि बात करें तो यहां पे ए और बी के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो ए और बी के फोर्सेस से, इंटरएटॉमिक फोर्स से क्या होगा, कम होगा। ये इनकी कंडीशंस होती है। यहां पे बस ग्राफ को अच्छी तरीके से यदि आप समझ लेंगे सभी स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि लो बॉइलिंग पॉइंट पे भी कंपोनेंट क्या होते हैं, बॉइल होने लगते हैं, जिससे उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है उनके रियल प्रेशर से। तो वो रियल यहां पे, और इसका जस्ट अपोजिट पार्ट ये होगा। ग्राफ को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे कमेंट्स पे लिख सकते हैं। मेरा आप लोगों को वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड मोर देन शेयर करें। ओके, बाय।